तो गाँव हमारा किया गया था, हम भगवान है कि भगवान पर केस हो गया, हम लोग पर केस हुआ तो हुआ, जनता के साथ केस मुकदमा हम नहीं देखते। सब बात हमको नहीं कुछ कहना, सुरक्षा उरक्षा वो सरकार खुद अपना जानेंगे कि करना है नहीं करना है, जेल भेजना है नहीं भेजना है, हमको इस पर कुछ नहीं टिप्पणी टिप्पणी करना है। तो उमरिया कम हुआ है, लालू सरकार देखते देतना हमरा बात नहीं करते, तो आप लोग को उमरिया जो कम है ना देखबे नहीं किए लीला। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद शाही और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीट ऐसे हैं जिसका जनादेश का फैसला बाहुबल करता है और इसमें मोकामा सीट सबसे अव्वल है। मोकामा विधानसभा सीट पर एक तरफ हैं बाहुबली नेता अनंत सिंह तो दूसरी तरफ बाहुबली सूरजभान। दोनों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, संगीन इल्जाम भी लग रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच सियासी समर में मोकामा की माटी फिर से खून से लाल हुई है। आरोप लगा है बाहुबली नेता अनंत सिंह पर, उस अनंत सिंह पर जिसका आपराधिक इतिहास 2 दशक पुराना है। तो आइए देखिए हमारी खास पेशकश अपराध की अनंत कथा। जो अपने दुश्मनों की मौत की तारीख तय करता है। अब जैसे अपने कहा थी वैसे ही चलवे ये भर जाना था, वो हमें 15,000 के पहले सेट करा रहा है हमारे के पहले, तो हम कर देंगे, लेकिन विश्वास ने परिवार में भेजे थे सरकार ने, जिसके एक इशारे पर होता है मौत का कारोबार। हमारा पहला गोली हम ही अगला मारू अपने। हाँ तो वो तो भितरा में दिखने का साथ जी 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 इतना बाहर अपने कभी इतना बचाव जो बाहर में जी जी, जब जिसे जे भी रहे बाहर में तो ओकरा से अपने कदम यहाँ उजरा। विवादों में रहना जिसकी आदत है, जिसके सामने सीएम भी सजदे की शक्ल में नजर आते हैं, जो जीत के बाद बग्गी से पहुंचता है विधानसभा की चौखट तक। जिसे संगीनों के साए में चलना पसंद है, हाथी घोड़े रखने का शौकीन है वो, जिसे घुड़सवारी का शौक है, जिसकी सूबे में अपनी अलग सरकार चलती है और जिसे लोग कहते हैं छोटे सरकार। मौका सियासी मैदान में दुश्मनों को पटखनी देने का हो और गुनाह की अनंत कथा में एक अध्याय न जुड़े, ये भला कैसे हो सकता है? जी हां, बात उसी छोटे सरकार की हो रही है जिसके दागदार सफेद लिबास पर एक और दाग लग गया। भले ही इस इल्जाम को वो सिरे से खारिज कर रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह के मुकदमे की फेहरिस्त में एक और मुकदमा कलम बंद किया जा चुका है। ये वो अनंत कथा है जिसकी शुरुआत कई दशक पहले हुई थी और वक्त के साथ अनंत सिंह ने बाहुबल के दम पर सियासी सूरमाओं को अपनी चौखट पर सजदा करने के लिए मजबूर किया। जी हां, भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गुनाह की दुनिया में कदम रखने वाले अनंत सिंह की सोच भी 2 दशक पहले तक सियासत के साए से दूर थी। बामुश्किल 4वीं क्लास तक की तालीम हासिल है अनंत सिंह को, और तो और बिहार के जिस इलाके में अनंत का ताल्लुक है, कहा जाता है वहां की माटी ही खून मांगती है। अनंत सिंह का एक सच तो यह भी है
कि वो बचपन से बेहद शांत स्वभाव का था। दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं थी उसे, लेकिन अपने बड़े भाई दिलीप सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए वो हरिद्वार से बिहार क्या लौटा, गुनाह की अंधेरी गलियों में गुम होता चला गया। संगीनों के साए में चलना उसे पसंद आने लगा। बदले की आग में गुनहगार बने अनंत सिंह ने बहुत थोड़े वक्त में खुद के लिए बाहुबली होने का खिताब हासिल कर दिया। पुलिस की फाइल्स में गुनाह की अनंत कथा दर्ज होती चली गई, लेकिन अड़ियल अनंत को न पुलिस की परवाह थी और न ही कानून का डर। उसने जो चाहा वही किया। वो साल था 2005, जब सियासी गलियारों के माहिर खिलाड़ियों ने भी गुनाह की दुनिया के इस मोहरे के वजूद को समझ लिया था। सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार ने 2005 के सियासी समर में ताल ठोका और एक खास समुदाय के वोट बैंक के लिए अनंत सिंह के बाहुबल का सहारा लिया। जलायम की चौसर का यह मुहर्रम अपने दुश्मनों को मात नहीं बल्कि मौत दे रहा था। बावजूद इसके सुशासन बाबू ने अनंत सिंह से किनारा नहीं किया, बल्कि इस बाहुबली को 2010 में मोकामा से उम्मीदवार बनाकर एक बार फिर चुनावी मैदान में उतार दिया। अनंत सिंह दूसरी बार सियासी समर में ताल ठोक चुके थे। बुलेट के दम पर बैलेट पर कब्जे का हुनर सीख चुके थे अनंत सिंह। बाकी कसर धनबल ने पूरी कर दी थी और 2010 के चुनाव में भी अपने विरोधी को पटखनी देकर पटना विधानसभा तक का सफर तय किया। बामुश्किल 2 दशक में बिहार का बाहुबली अनंत सिंह बन गया छोटे सरकार। कल तक जो खाकी इस बाहुबली के गुनाहों की अनंत कथा लिख रही थी, वही खाकी उसके दरबार में सजदा करने को मजबूर हो गई। पर अफसोस, अनंत सिंह की ये सियासी ठसक उस वक्त कोई काम न आ सकी जब तक मुकदमे में पटना के तत्कालीन एसएसपी जितेंद्र राणा ने तमाम सरकारी पाबंदी के बावजूद अनंत के गुनाहों की कुंडली मीडिया के सामने रख दी। आया कि सुनियोजित रूप से आपराधिक वर्चस्व जमाने के लिए जो मोकामा विधायक के निर्देश पर इन अपराधियों के द्वारा वहां पे जाके इस अपराध को जो पारित करने का जो प्रयास किया गया, पुलिस की तत्परता से 3 लड़कों की जान बचाई जा सकी, जबकि जो चौथा लड़का है उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। और पुलिस की त्वरित कार्रवाई में अभी तक 5 व्यक्ति हैं, 5 अपराधी जो इसमें संलिप्त रहे, उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो वजह थी कि साल 2015 के चुनाव में जेडीयू के पोस्टर पर अनंत सिंह नदारद रहा, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनावी मैदान में अपने विरोधी को शिकस्त देकर उसने जीत की हैट्रिक लगाई। बेशक विरोधी ने कहा कि अनंत ने नोट के दम पर वोट खरीदा है, लेकिन यह मौका था जब नीतीश के धुर विरोधियों ने भी अनंत सिंह की हैसियत नोट कर ली थी। अनंत सिंह तीसरी बार विधायक बन चुका था। इस बार सरकार का हाथ उसके सिर पर नहीं था, लिहाजा वो खुल्लम खुल्ला सरकार के विरोध में खड़ा था। सरकार के विरोधी झंडे को उठाकर चुनावी मैदान में खड़ा था और यही वजह थी कि सरकार ने उससे बदला लिया, छोटे सरकार को जेल भेजकर। बेशक इस बार माननीय को करीब 3 साल पटना के बेऊर जेल में रहना पड़ा, लेकिन जब जेल से रिहाई मिली तब भी जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर जनता के बीच निकला और सियासी समर में शामिल होने का ऐलान कर दिया। 1 लाख तो बोल रहे हैं, 1 लाख मार्जिन देंगे। 1 लाख मार्जिन रहेगा। हाँ, जमाना जब्त हो जाएगा विरोधी के। सूरज भान और उनके परिवार का भी चर्चा है कि हाँ, तो चर्चा को पहले लड़े हैं, आज चर्चा नहीं है। लड़ते लड़ते दम फूलल है। बाहर में आप लोग जानते हो कि भान अबड़ी लड़ रहे हैं, तलवार सब दिने लड़े हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? पार्टी ने हरी झंडी नहीं दी, लेकिन उसने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, लोकसभा सीट भी तय कर ली। बेशक टिकट बंटवारे के पहले अनंत सिंह का चाल और चरित्र महागठबंधन के पैमाने में फिट नहीं बैठा, लेकिन कांग्रेस ने अनंत सिंह से किनारा करने की कुव्वत नहीं दिखाई। लिहाजा अनंत सिंह की पत्नी को चुनाव मैदान में लाने का फैसला हुआ, जहां से बाहुबली सूरज भान की पत्नी वीणा देवी, बिहार के कद्दावर नेता ललन सिंह, हर किसी ने ताल ठोकी। ऐसे में सवाल था कि अनंत सिंह का बाहुबल विरोधियों के सियासी चक्रव्यूह को भेद पाएगा।
देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी पत्नी को भेजने का ख्वाब बेशक अधूरा रह गया हो, लेकिन जैसे ही उसके ठीक 3 साल बाद 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ, इस बाहुबली ने अपनी बेगम को फिर से सियासी समर में उतार दिया। ये बात और है कि अनंत सिंह उस वक्त जेल की सलाखों में गुनाह की किस्त अदा कर रहे थे, लेकिन सियासी सूरमाओं के बीच बाहुबल का असर बखूबी दिखा। राष्ट्रीय जनता दल के जिस युवराज ने कभी अनंत सिंह के लिए तोहमत के सारे लफ्ज कहे थे, जिसके साथ कभी न जाने की सौगंध खाई थी, उसी बाहुबली की बीवी नीलम देवी का नाम राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टर पर चस्पा करा दिया। ये मजबूरी अनंत की नहीं बल्कि सियासी सूरमाओं की थी, क्योंकि जेल में रहकर भी अनंत के बाहुबल ने अपनी मेम साहब के जीत की पटकथा लिख दी थी, और हुआ भी वही। सियासी समर में नीलम देवी को जीत मिल चुकी थी, लेकिन अनंत सिंह उस वक्त जेल में था। बाहुबल के असर ने नीलम देवी को जीत तो दिला दी, लेकिन जनता के बीच न होने की कसर हमेशा अनंत सिंह को सताती रही। नीलम देवी की जीत ने अनंत सिंह को सुकून तो दिया, लेकिन जनता के बीच न होने की कसक उसे हर वक्त सताती रही। वक्त गुजरता गया और एक बार सियासी समर में तार ठोकने की बारी आई। कानून की चौखट से अनंत सिंह को अपने गुनाहों में थोड़ी राहत मिली और जेल से बाहर आते ही इस बाहुबली ने मूंछ पर ताव देना शुरू कर दिया। अब जरा देखिए सियासत मौके की जुबान कैसे कहती है। जिस अनंत को जेल की सलाखों में कैद करने के आदेश सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने दिए थे, और उस आदेश के बाद पुलिस की फौज ने मोकामा के लदमा में छोटे सरकार के किले को तहस नहस कर दिया था, जिस नीतीश कुमार के खिलाफ अनंत सिंह की जुबान से फूल नहीं शूल झड़ रहे थे, उसी नीतीश के लिए कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं छोटे सरकार। कहा नीतीश जी का कोई काम नहीं था, न बेटा देखना था, न घर देखना था, भाई दवाई बेच रहा है रोड पर। बेटा का हाल जानिए रहे हैं, तो जनते में दीवाना था कितना काम करे जो हमारा नाम होवे। एक एक काम में नीतीश जी लगल रहते रातों दिन। अरे ये बात सब दिन बोले, तू है तो बोलता है विरोधी कि रहते हैं लालू पार्टी में बोलते हैं नीतीश के, तब हमकी बात निकलेगा व्यक्ति के, तो नीतीश के जोड़ा कोई मुख्यमंत्री बिहार में हुआ न होगा। सियासत में कौन कब और किसका दुश्मन हो जाए कोई नहीं जानता। दुलार चंद यादव की हत्या में सियासी छोंक लग चुका है, लेकिन सियासत का ये जायका कैसा होगा, इसका फैसला अभी जनता को करना है। दुलार चंद यादव की हत्या का मुकदमा कानूनी कागजात में कलमबंद हो चुका है। सियासी बयानबाजी भी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर तोहमत भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि किसी का झुकना किसी का खुदा हो जाना अच्छा नहीं है। सियासत में लहजे से जुदा हो जाना। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा विधानसभा में चुनाव के दौरान यादवों के मसीहा कहे जाने वाले दुलार चंद यादव की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं है। मोकामा की माटी न जाने ऐसे कई बार खून से रक्त रंजित हुई है, लेकिन ये हत्या चुनावी नतीजों का फैसला कर सकती है। भूमिहार और यादव बहुल इलाके में एक यादव नेता की हत्या को हर लोग भुनाने की कोशिश में लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, जनसुराज हर लोग भुनाने की फिराक में हैं, लेकिन इस सब के बीच आरोप लगा है अनंत सिंह पर। क्या इन आरोपों के बीच अनंत सिंह सियासी बैतरनी पार कर पाएंगे? देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिहार में दिन दहाड़े गोलियां चली और मोकामा की मिट्टी को खून से लाल कर दिया गया। चुनावी रंजिश में खूनी इंतकाम को अंजाम दिया गया। वोट और वर्चस्व की लड़ाई में हुए मर्डर में मोकामा में हाहाकार मच गया। हत्या लालू के करीबी रहे दुलार चंद यादव की हुई, जो बिहार चुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे थे। देख लीजिए किस तरह का माहौल है, पूरा माहौल देख लीजिए जो बिगड़ा है। ये माहौल पूरा खतरनाक हो गया है।
अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं। डरपोक गोली भी चला दिया, गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक। जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही मोकामा में गोलियां तड़तड़ाने लगी। ये वीडियो दुलारचंद की हत्या से ठीक पहले का है, जिसमें लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते सुनाई दे रहे हैं। फायरिंग अनंत सिंह के समर्थक कर रहे हैं। पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर गोलियां बरसा रहे हैं और इसी फायरिंग में दुलारचंद यादव को गोली लगी। बड़ी ही बेरहमी से दुलारचंद की हत्या हुई। गरीब के लड़ाई लड़ते बर्बाद करे। अरे नीतीश कुमार दुलारचंद के समर्थकों ने मर्डर का सीधा आरोप मोकामा के बाहुबली और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगाया। दरअसल दुलारचंद यादव चुनाव प्रचार के दौरान लगातार अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। आरोप है कि इसे लेकर अनंत सिंह के समर्थकों में आक्रोश था और इसी आक्रोश ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। बताया जा रहा है कि दुलारचंद यादव अपने समर्थकों के साथ गांव में प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान अनंत सिंह के समर्थकों से उनकी झड़प हुई। इसी दौरान हाथ लगाए बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद हमलावरों ने उन्हें अपनी गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इस बीच दुलारचंद की हत्या से ठीक पहले की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दुलारचंद यादव काफिले के पीछे जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं और पीछे से कुछ लोग उन पर पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। आरोप है कि पथराव के बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें दुलारचंद यादव की मौत हो गई। लेकिन बीच चुनाव मर्डर की वारदात पर सियासी आग भड़क गई। आरोप अनंत सिंह पर लगे तो उन्होंने बिहार के दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह पर हत्या कराने का आरोप मढ़कर सियासी तपिश को और बढ़ा दिया। अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता था, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्टा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। इनके लिए तो जी हम क्या कर सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है, लोकतंत्र की हनन है और ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सबसे सर्वोपरि चुनाव आयोग को माना जाता है। उनको इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए। इसकी फैसला करना और कानून को क्या काम है करना, वो अपनी जवाबदेही समझें। तो एक आदमी ही चाहेंगे कि चुनाव आयोग ही चाहेंगे कि ये कैसे संभल के मेरे देश में किसी राज्य में ऐसी घटना, एक विधानसभा एक राज्य की बात नहीं करते, पूरे देश में ऐसी घटना ना हो दोबारा। इस चीज पे आज ही ऐसा कानून बने जो भविष्य में ऐसी वातावरण। सूरजभान सिंह ने मोकामा हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई और इस बीच मोकामा में दुलारचंद की शव यात्रा निकली, लेकिन फिर पथराव हो गया। फिर आरोप लगा कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पथराव किया है। आरोप लगा कि अनंत सिंह के समर्थकों ने शव यात्रा में शामिल लोगों पर फायरिंग की है। अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके दो भतीजे रणवीर और कर्मवीर को भी आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा छोटन सिंह, संजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ भी हत्या का आरोप लगा है। लेकिन अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप लगे तो सियासत और भी सुलझने लगी। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग,
आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। घटना राजद के जो अति क्या कहा जाए उसको उदंड लोगों के कारनामा हो रहा है, हो सकता है उसी में कुछ कभी फेलियर कहिएगा सर। नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई फेलियर नहीं है। मोकामा हत्याकांड के बाद 2 लोगों के नाम सुर्खियों में हैं, एक अनंत सिंह और दूसरा सूरजभान सिंह, जिनके बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई में मोकामा ने न जाने कितनी हत्या और हिंसाएं देखी। लेकिन जब दुलारचंद यादव की हत्या हुई तो सवाल खड़े हुए कि आखिर किसने दुलारचंद पर फायरिंग कराई, किसने मोकामा हत्याकांड को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अब हमरा किया गया था भगवान है कि भगवान पर केस हो गया, हमरा पर केस हुआ तो हुआ, जनता के साथ केस मुकदमा हम नहीं देखते। सब बात हमको नहीं कुछ कहना, सुरक्षा वो सरकार खुद अपना जानेंगे कि करना है नहीं करना है, जेल भेजना है नहीं भेजना है, हमको इस पर कुछ नहीं टिप्पणी टिप्पणी करना है। उमरिया कम हुआ है, लालू सरकार देखते देपरा हमरा बात नहीं करते, तो आप लोग को उमरिया जो कम है ना देखबे नहीं किए लीला। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो